नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। बड़ा क्रिमिनल साबित करने की रेस में वो दौड़ रहा था। जब हमने अरेस्टिंग शुरुआत की थी तो ये फरार हो गया था। जब पुलिस व्हीकल वहाँ पे रुकी, उस पर फायर किया। डीएसपी नायक जो गाड़ी चला रहे थे, उनके पैर के पास से गोली निकली है। उसको सरेंडर करने के बोलने के साथ साथ भिलाई ग्लोब चौक सेक्टर 10 के पास बिना वजह 2 युवकों पर गोली चलाने वाले अमित जोश को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। शुक्रवार शाम को जयंती स्टेडियम के पास पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। दुर्ग एसपी जितेश शुक्ला ने प्रेस वार्ता लेकर मीडिया के साथ एनकाउंटर से जुड़ी सारी बातें शेयर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमित जोश के एनकाउंटर के साथ यह केस खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें कई और गिरफ्तारियां बाकी हैं। आगे देखिए, एसपी जितेश शुक्ला ने बताई एनकाउंटर की पूरी कहानी, साथ ही गुंडे बदमाशों को नसीहत भी दी। कल की घटना के बारे में आप सबने देखा ही है। और जो अपराधी था अमित जोश, जो काफ़ी कुख्यात और इनामी अपराधी था, जिसका शौक या सगल बोल सकते हैं कि अपराध करना उसका शौक या सगल था। लोगों को डराना, लोगों को डराने के लिए किसी भी हद तक जाना, बंदूक टिका के लूट कर लेना, छोटी छोटी बात पे जान से मारने की कोशिश करना, ऐसे अपराधों में वो लगातार संलिप्त रहा है। और इसीलिए उसके अपराधों की जो फहरिस्त थी वो 36 अपराध तक पहुंच गई थी, जो 2006 से शुरू करके 2024 तक अभी टोटल उसके खिलाफ 36 अपराध हो चुके थे। ये जो कल हुआ वो 37वां है। उन अपराधों की फहरिस्त लंबी होती ही चली जा रही थी और उसका मनोबल और जो उसका जो अपराध करने का डेयरिंग है वो उसको लगातार बढ़ावा दे रहा था कानून की नज़रों से। और कानून से वो लगातार डॉज देते हुए खुद को बड़ा क्रिमिनल साबित करने की रेस में वो दौड़ रहा था। उसका खुद का सपना था कि मतलब वो शहर उसके छत्र छाया में रहे, उसके गुंडागर्दी में चले। ऐसा आरोपी था जिसने जून में, आप सभी जानते हैं, रात्रि में करीब 1:30 बजे के आसपास 2 इनोसेंट लोगों को बहुत छोटी सी बात या बिना वजह बोल दें तो वो भी गलत नहीं है, 2 लोगों को गोली मार दी थी। और न सिर्फ गोली मारी बल्कि उसके एक साथी ने थाने में आके शुरुआत से ही उस घटना को दिग्भ्रमित भी किया था कि मैं तो जानता हूँ। एक जो उसका अपोनेंट था गुंडागर्दी में, सैमुअल, उसको प्लॉट कराया उसमें कि उसने मारा। हम तो जानते हैं, पहचानते हैं, देखे हैं। तो पुलिस की संजीदगी थी कि पिछले अगले 3-4 घंटे में घटना को शुरू से ही मतलब हमने पकड़ा था, तो वो पता चल गया कि किसी दूसरे ग्रुप का काम है। और तब से फिर हमने जब अरेस्टिंग शुरू की थी तो उस घटना में शामिल जितने भी अन्य लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया था, 4 लोगों को। बट उसी सुबह ये अमित जोश, जब हमने अरेस्टिंग शुरुआत की थी तो ये फरार हो गया था। तब से इसकी तलाश जारी थी और विभिन्न प्रदेशों से लेके हुए इसको लगातार हम इसके जो जितने भी इसके क्लोज फ्रेंड्स रहे हों, चाहे इसके नीचे गुंडागर्दी करने में इसके साथ जो सम्मिलित शागिर्द लोग रहे हों, इसके मदद करने वाले लोग रहे हों, इसके परिवार के लोग रहे हों, सबके ऊपर नज़र लगातार बनाई रखी हुई थी, सर्विलांस पे रखे हुए थे सभी को। काफ़ी चैलेंजिंग भी था। 2 बार इसके बारे में दुर्ग पुलिस को थोड़ा सा कुछ चीज़ें सुननी भी पड़ी। कई बार कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी इस पे संज्ञान लिया हुआ था कि एक गोलीकांड का आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं इस प्रकार के अपराधी और इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों के लिए नोट जीरो टॉलरेंस का, उसका हम दुर्ग पुलिस अक्षरशः पालन कर रही है। 2 दिन पहले हमको उसके शहर में होने की, शहर आने की सूचना मिली कि वो आने वाला है या शायद शहर में। इस इनपुट पे हमने सभी लड़कों को, क्योंकि हमारे पहले भी लड़के बाहर लगे हुए थे, बट यहाँ पे अलर्ट किया। जो भी संभावित जगह हो सकती थी, जो भी संभावित तरीके हो सकते थे आने जाने के, उन सभी जगहों को हमने पिछले 2 दिनों में फिर से खंगाला
कल शाम को उसी तारतम्य में हमारे एक पेट्रोलिंग जो क्राइम की टीम है जो अपनी बीट्स देखती रहती है, वो ऐसे ही निकले हुए थे तो जयंती स्टेडियम के पास उन दो लोगों को इसके ये दिखाई पड़ा जयंती स्टेडियम के पास। जैसे इन्होंने मतलब उसको देखा, वो पुलिस को पहचाना, वहाँ से उसने निकलने का प्रयास किया। तत्काल ही चूंकि दोनों आरक्षक सादे ड्रेस में और बिना वेपन और बिना किसी उसके थे, तो उन्होंने अपने कंट्रोल के माध्यम से और डायरेक्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों, डीएसपी क्राइम की एसपी प्रभारी टीआई, इन लोगों को कॉल किया। तत्काल कंट्रोल से पॉइंट चला है एससीसी भिलाई 6 थाने के लिए भी। तीनों लोगों ने तत्काल विदिन 5 मिनट, चूँकि रिपोर्ट पहले से ही सुबह से ही चल रहा था कि यहाँ पे ही मिल सकता है, तत्काल एक्शन लिया और जयंती स्टेडियम के पीछे वाले एरिया में उसको दोनों तरफ से रोड ब्लॉक करके घेरने का प्रयास किया। उसने अपने को फंसता देखते हुए उसने जब पुलिस व्हीकल वहाँ पे रुकी उस पर फायर किया। इनिशियल फायरिंग में उसके हमारे गाड़ी पे जो फायर आया उसमें डीएसपी नायक जो गाड़ी चला रहे थे उनके पैर के पास से गोली निकली है, जो गाड़ी में ही बुलेट फंसी रह गई। तत्काल सभी लोगों ने उसके पास हथियार मतलब देखते ही फिर गाड़ी से उतर के अपना छुपाव लिया। छुपाव लेने के पश्चात उसको सरेंडर करने को बोलने के साथ साथ हमने जवाबी फायर किया, परंतु उसने सरेंडर करने से इनकार करते हुए फायरिंग जारी रखी, जिस पे जवाबी कार्रवाई करते हुए हमने पुलिस की तरफ से आत्मरक्षा फायरिंग की। जब फायरिंग बंद हुई और 8-10 मिनट बाद हमने उसके चेक किया तो वो वहाँ पे मौके पे मृत पाया गया। तो ये पूरी घटना थी और उसके पश्चात से चूँकि अंधेरा हो गया था, कल सीन ऑफ क्राइम का जो विश्लेषण है, वहाँ से जो सीन ऑफ क्राइम से जो एविडेंस कलेक्शन की प्रक्रिया है, जो सीन ऑफ क्राइम का पूरा परीक्षण होना था, वो आज दिन भर एफएसएल की टीम ने वहाँ पे किया है और पोस्टमार्टम भी आज अभी उसका जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से जिला मुख्यालय में, जिला हॉस्पिटल में हो रहा है। और जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं इससे रिलेटेड वो कराई जा रही हैं। कल इस संदर्भ में एक नया अपराध दर्ज किया गया। पूरा एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में जब क्राइम डीएसपी जब मौके पे पहुंचे थे अपने स्कॉर्पियो से, तो इस दौरान कितने पुलिस कर्मचारी उनके साथ में थे और कितनी फायरिंग टोटल पुलिस की तरफ से हुई है और कितनी गोली अमित जोश के ऊपर में लगी है? ये जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी बता पाना बहुत मुश्किल है कि गोलियां कितनी लगी हैं। गोलियों की रिपोर्ट जो है, जो हमने अभी तक सुना है, जो टीम से जानकारी मिली है, 6-7-8 राउंड के आसपास अमित जोश ने फायर किया है। और हमारे यहाँ जो फायरिंग हुई है वो एक लोगों ने 7-8 राउंड किया, एक लोगों ने 7-8 राउंड किया, ऐसे 15-16 राउंड के आसपास पुलिस पार्टी की तरफ से। पुलिस पार्टी में कितने लोग थे इसमें? पुलिस पार्टी में 4 लोग थे जो सेक्टर 6 थाने से जो टीम थी, प्रशांत और उसके साथ एक एएसआई, 2 कांस्टेबल और 2 टीमें क्राइम से थी जो डीएसपी नायक लीड कर रहे थे 4 लोगों के साथ, और एक टीआई तपेश्वर नेता के साथ। व्हीकल कौन से? टोटल 11-12 लोग थे। दोनों स्कॉर्पियो में थे? हाँ, दोनों अलग अलग अपनी व्हीकल में थे, बट ब्लॉक करने के लिए फिर बाद में छोड़ के दोनों एक व्हीकल में थे। अमित जोश अकेला था या फिर पैदल था, किसी व्हीकल में था? वहाँ पे जब पहली बार पार्टी ने देखा था तो वो अकेला ही था और पैदल था। लेकिन कल तो ये बताया जा रहा था कि किसी साथ में मोटरसाइकिल में आया था और इनपुट आई थी, वो हमारे पास इनपुट आई थी कि वो मोटरसाइकिल में जयंती स्टेडियम के पास कहीं देखा गया है। वो आज हम लोगों ने सब टीमों से बातचीत किया तो ऐसा देखा गया, जो पहली बार जिसने देखा उसको वो वहाँ पे वो पैदल जा रहा था उसको देख। उसका अंतिम संस्कार आज होगा? अगर अभी टाइम से हो जाएगा तो अंतिम संस्कार आज होगा। उनकी घर वालों की जो मान्यता है उनकी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नहीं तो आज पीएम हो गया, अभी पीएम चल रहा है सुपेला में। ये है ना क्या हॉस्पिटल में आई थी पिस्टल का नेक पता चला है कि जो अमित जोश के पास से रिकवर हुआ है। ये सारी चीजें भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो ही बता पाएंगे। बैलिस्टिक रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी उसके परिजन एनकाउंटर किया, उनके लिए क्या कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन चाहा या फिर कितने लोग? आउट ऑफ टर्न प्रमोशन शासन की प्रक्रिया है। हमारी तरफ से
मेरी तरफ और आई सर की तरफ से इनाम जो था 40,000 रुपए का, वो इनाम वो टीम के एनकाउंटर लिए- तो श्रेय किसको है, मतलब जो पर्टिकुलर जिसकी गोली से लगा? पुलिस टीम का है इनकाउंटर का श्रेय। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक आदमी काम नहीं करता। पिछले 4.5 महीने से हम वॉच कर रहे हैं, तो किसी एक लड़के का काम नहीं है। अलग अलग टाइम में 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन अलग अलग लोगों ने नजर रखी है। Who was leading the team? जैसे अभी पिछला डकैती वाला था, हम बोले कि नहीं हम एक दिन में काम कर लिए और एक आदमी का उसका श्रेय है। मेरा अकेले का श्रेय नहीं है, एसपी के नाम पे चला जाता है तो बात अलग है, बट पूरी टीम ने काम किया है। सर दुर्ग पुलिस इस बात को मानती है कि जो दहशत है उसका अमित जोश का वो समाप्त हो गया करके? मुझे लगता है कि मतलब उसका दहशत खत्म करने की जरूरत थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी हैं ये संदेश सामने जरूर पहुंचाएंगे कि ऐसी दहशत एक्सेप्टेबल नहीं है। सर ये आज जब कल जब अमित जोश सामने आया, नजर में आया, इसके पहले कितनी बार ऐसी जानकारी मिली होगी कि कहाँ है, कैसे है, किन लोगों के साथ है? अलग अलग टाइम पे पुलिस को सूचनाएं मिलती रही है और पुलिस उसको मतलब उस सूचना को कंफर्मेशन के लिए भी हमने कई बार चेक किया। अलग अलग जगहों पे होने की उसको सूचना मिली है। एक आध दो और उसी के साथ के लोगों ने डर के पुलिस को भी मैसेज डाला हुआ है। जैसे आज ही मैं, कुछ लोग मीडिया वाले थे, मैं एक पत्र दिखा रहा था, एक पत्र उसी के जो उसके साथ भागा था उसी ने मेरे को लिखा हुआ है। चूंकि अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन भी था और वो फरार चल रहा था, उसकी फरारी और लंबी भी हो सकती थी। तो सूचनाएं अलग अलग सोर्सेस से मिल रही थी और अभी भी ये केस खत्म नहीं हुआ है। जितने लोगों ने इस दौरान उसकी मदद की है, जितने लोगों ने भी इस दौरान उसको प्रश्रय दिया है, जितने लोगों ने भी जुर्म करने वाले को बढ़ावा देने के लिए शरण दिया हुआ है, उन सभी को भी हम इस अपराध में फिर से खींच के ले आएंगे और उनकी सही जगह जो जेल में है उनको वहाँ पहुँचाएंगे। सर ये इनकाउंटर पब्लिक प्लेस में हुआ है और इसमें किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा पुलिस को, क्योंकि वो तो अपराधी, वो गोली चला रहा होगा किसी भी तरह किसको भी लगे, लेकिन अपने ऑफिसर्स को कैसे मतलब किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पुलिस को ऐसी परिस्थितियों और बाद में ऐसे सवालों का भी सामना करना पड़ता है और बहुत सारी लीगल प्रोसेसेस भी, चाहे जितना भी हम वो कर ले, हमको झेलना पड़ता है। परंतु आपने बहुत सही बोला है, हमको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, हमको जो वेपन मिले हैं वो पब्लिक सेफ्टी के लिए मिले हुए हैं पहला, और हमको जो वेपन मिले हैं वो अपने आत्मरक्षार्थ, जब भी हम अच्छे काम या किसी पब्लिक इंटरेस्ट में वर्क में लगे हैं तो आत्मरक्षार्थ मिले हुए हैं। तो वो दोनों जो उद्देश्य हैं कि किसी भी इनोसेंट के ऊपर हमारी बुलेट नहीं चले, किसी भी ऐसे अपराधी पे भी ना चले जो निहत्था हो, और आत्मरक्षार्थ ही चले। इन तीन उद्देश्यों के तहत ही हम काम करते हैं और जिम्मेदारी होती है वेपन हम अपराधी नहीं बन सकते, हमारी जिम्मेदारी है कि हम वेपन रखें, तो वेपन की ये तीन उद्देश्य हमेशा ध्यान रखें और इन्हीं तीन उद्देश्यों के तहत पुलिस हमेशा वेपन यूज करती है, इसके अलावा कभी वेपन नहीं यूज करती। ये टीम धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।